हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एक्सप्रेस। हाँ, जो हमारी सीरीज चल रही है जर्नी ऑफ अकाउंट्स, उसे कंटिन्यू करना है। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इन्होंने उसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आ चुके हैं, तो आप अगर ये लेक्चर्स अभी देख रहे हो तो आपने शुरुआत करनी चाहिए फर्स्ट लेक्चर से। इसके जो नोट्स है वो कमेंट सेक्शन में दिए हैं, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये नोट्स प्रिंट ले सकते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड है अगर आप अभी 10 पास आउट हो या 11th आपने किया है, आप कुछ आगे सीए फाउंडेशन वगैरह कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो कॉमर्स में, तो उसके लिए जो बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए। अगर आपका 12th भी हो चुका है, 11th हो चुका है, बट आपको इतना अकाउंटिंग अच्छे से नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए ये सीरीज चल रही है जिसमें आपका अकाउंटिंग का नॉलेज परफेक्ट होगा। या फिर आप प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करना चाहते हो बट आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, बट आपको रियल लाइफ में आपका बिजनेस वगैरह कुछ है और तब आपको अकाउंटिंग की जरूरत है, आपको अकाउंटिंग सीखनी है, समझनी है, उसके लिए ये जो चीज मैं अभी जो सीरीज हम ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और जो भी लोग इसे देख रहे हैं तो कमेंट लाइक करना भूलना नहीं है, और अपने और फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो हमने एक लास्ट लेक्चर में 4 क्वेश्चन कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 5th से मैंने बोला था होमवर्क में करो। 5th 6th 7th आई थिंक ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, तो एक बार चलो फटाफट, फिर अगर आपने होमवर्क कर लिया होगा तो हम होमवर्क एक बार चेक करते हैं आपने प्रॉपर किया कि नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, आप चेक करना, अगर कोई दिक्कत है, कुछ नहीं आया है, गलत हुआ है तो देख लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पाठक started a business by investing 1,50,000 in cash and 2 lakh at बैंक। अब सुनो इस बार क्या हुआ। मिस्टर पाठक एक पर्सन है, अगेन स्टार्टेड अ बिजनेस, उसने बिजनेस शुरू किया है, और इस बार उसने बिजनेस शुरू करके सिर्फ कैश नहीं लाई है बिजनेस में, उसने कैश तो लाया है 1,50,000, बट साथ साथ उसके बैंक में भी उसने पैसे, मतलब बिजनेस का एक बैंक अकाउंट ओपन किया होगा, उस बैंक अकाउंट में भी 2 लाख रुपए लाए। दैट मीन्स उसने घर से या खुद के कितने पैसे ट्रांसफर किए बिजनेस के लिए। तो जो पाठक नाम का पर्सन है, ध्यान देना है, जो पाठक है, पाठक ने अपने बिजनेस में टोटल अगर देखेंगे तो कैश में 150, दैट इज 1,50,000, एंड बैंक बैलेंस दैट इज 2 लाख, ऐसे कुल मिला के टोटल 3,50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। मिस्टर पाठक ने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 3,50,000, 1,50,000 इन मोड ऑफ कैश एंड 2 लाख रुपीज बाय वे ऑफ बैंक ट्रांसफर। तो उन्होंने बिजनेस अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले और 1,50,000, ऐसे 3,50,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो अब हम सोचते हैं बिजनेस के एंगल से, तो बिजनेस के पास जो है, आप ध्यान से देखेंगे तो बिजनेस के पास 2 नई एसेट आ गई। बिजनेस के पास 2 नई एसेट आ गई। कौन कौन सी 2 नई एसेट आ गई? सर, बिजनेस के पास कैश आ गई, कैश, हार्ड कैश, नोट्स वगैरह जो भी है, तो बिजनेस के पास कैश आ गई। कितने की कैश? 1,50,000 की। और दूसरा बोले सर बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो गए। कितने पैसे जमा हुए बिजनेस के बैंक अकाउंट में? 2 लाख। तो कैश आ गई 1,50,000 की और बैंक में पैसे जमा हुए 2 लाख रुपीज। ऐसे 2 एसेट बिजनेस के पास आई। अगर ऐसी 2 एसेट बिजनेस के पास आई है तो फिर बैलेंस शीट में हमको एसेट साइड में 2 लिस्ट बना, लिस्ट में 2 एसेट ऐड करनी पड़ेगी। पहला कैश, कैश 1,50,000, अगेन इनर कॉलम में लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कुछ इनर कॉलम में चीजें लिखनी होती है। फिर 3-4 लाइन छोड़ के बैंक, एक कुछ कुछ एडजस्टमेंट हो गया। एडजस्टमेंट मतलब बैंक कैश को कम ज्यादा करना होगा तो कुछ लाइंस छोड़ देंगे, तो एक 4 से 5 लाइन छोड़ देते हैं। फिर लिखते हैं बैंक, बैंक भी कम ज्यादा होती है, बैंक का बैलेंस भी बढ़ता है या कम होता है, इसलिए उसको भी इनर कॉलम में ही लिखेंगे 2 लाख। अभी पूरा फोकस तो इस पे दो कि ट्रांजैक्शन जो हुआ था, ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, तो ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस के पास 2 नई एसेट्स आ गई। एक एसेट आई कैश एंड सेकंड एसेट आई बैंक। एक एसेट आई कैश, सेकंड एसेट आई बैंक। ठीक है, बट इसके साथ साथ बिजनेस के पास सिर्फ एसेट आई ऐसा नहीं होगा। हमने बोला है 2 इफेक्ट होने हैं। सर हो तो गए 2 इफेक्ट, नहीं, ये 2 इफेक्ट नहीं है। ये तो कैश का एक इफेक्ट हुआ, बैंक का एक इफेक्ट हुआ, ये सिंगल इफेक्ट ही है।
कैश का एक हुआ, बैंक का एक इफेक्ट हुआ। देखो अभी तक हमने 1,50,000 एंड 2,00,000 ऐसे 3,50,000 नाम 3,50,000 रुपीज की एसेट बनाई है, तो एसेट बनाने का एक इफेक्ट हुआ। दूसरा बोले सर बिजनेस के पास एसेट आई ये मान लिया, बट ये एसेट दी किसने? बोले ये एसेट दी ओनर ने। और जब ओनर कोई बिजनेस में एसेट डालता है, ओनर कोई बिजनेस में पैसे डालता है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो पैसे ओनर को रिटर्न करे। मतलब बिजनेस में बन जाती है बर्डन, एक लायबिलिटी, और उस लायबिलिटी को हमने नाम दिया है कैपिटल। अब हर क्वेश्चन में हुआ है कि एसेट बढ़ी है, साथ साथ कैपिटल भी बढ़ा है। अब कैपिटल कितने से बढ़ा? सर बोले कैपिटल नॉट ओनली बाय रुपीज 1,50,000, बट कैपिटल बढ़ेगा 150 प्लस 2,00,000, क्योंकि ओनर ने तो अपनी तरफ से 2,00,000 प्लस 1,50,000 ऐसे 3,50,000 के इन्वेस्टमेंट किए ना, तो कैपिटल पूरा 3,50,000 से बना, जिसको हम फिलहाल आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। उसको कम ज्यादा जनरली नहीं होता है, हो सकता है बट अभी नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन से। तो समझ में आया पहला ट्रांजेक्शन? पहला ट्रांजेक्शन था कि एक बिजनेस शुरू किया है, एक पर्सन ने, एक मिस्टर पाठक है जिसने अपना एक बिजनेस शुरू किया है, और उसने अपने बिजनेस में 1,50,000 की कैश और प्लस 2,00,000 का बैंक बैलेंस बिजनेस में ट्रांसफर किया। तो बिजनेस के एंगल से सोचेंगे तो बिजनेस में दो एसेट बन गई, कैश नाम के एसेट, बैंक नाम के एसेट। और दोनों एसेट किसने दी? ओनर ने दी। और ओनर का हिसाब किस नाम से रखा जाता है? कैपिटल, और वो लिखा लायबिलिटी साइड में। तो ये हो गया, इसको बोलते सेकंड इफेक्ट। देखो एक इफेक्ट दिया 3,50,000 से, और दूसरा इफेक्ट भी दिया 3,50,000 से। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, टेकन अ लोन फ्रॉम फ्रेंड 2,00,000 रिसीव्ड इन बैंक। ये भी पहले भी 2-3 क्वेश्चन में किया है हमने। बैंक फ्रेंड से लोन लिया, अब फ्रेंड से लोन लिया तो पैसे आ गए, फ्रेंड ने लोन दिया मतलब पैसे दिए ना, तो हमारे पास पैसे आ गए, बट इस बार कैश में पैसे नहीं, लोन जो मिला बैंक में जमा हुआ। हमने फ्रेंड को बोला कि अरे हमको 2,00,000 रुपए की जरूरत है, हमने हमारे फ्रेंड को बोला अरे हमको 2,00,000 रुपए की जरूरत है, तो फ्रेंड ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। कितने? 2,00,000। तो इससे क्या होगा? पहले तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बिजनेस में पैसे आ गए हैं, तो पहले तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा लोन फ्रॉम फ्रेंड। चेक करो आपने अगर ये सॉल्व किया है तो आपका आंसर सही आया है कि नहीं, चेक करो। लोन फ्रॉम फ्रेंड, अमाउंट कितनी? 2,00,000 का लोन लिया है, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक में पहले से 2,00,000 रुपए थे और 2,00,000 रुपए आए, अब बैंक में 4,00,000 रुपए हो। बट अगेन ये जो लोन लिया हमने दोस्त से, तो पैसे तो आ गए, बट सिर्फ पैसे आए क्या? सिर्फ एसेट बढ़ी क्या? नहीं, साथ में बर्डन भी लाया कि अब लोन लिया है तो लोन कभी ना कभी रिपे भी करना पड़ेगा, और लोन अगर रिपे करना है तो लायबिलिटी साइड में एक नई लायबिलिटी आ जाएगी, एक लिस्ट बढ़ जाएगी। कैपिटल के बाद 2 लाइन छोड़ के लिख देते हैं लोन फ्रॉम फ्रेंड। लोन फ्रॉम फ्रेंड नाम की एक लायबिलिटी बना देंगे, वो कितने की? 2,00,000 रुपए की। अभी तो आउटर में लिखते हैं, देखते उसको अगर कम ज्यादा करना है तो कट करके इनर में लिख देंगे। दो इफेक्ट समझे, लायबिलिटी बढ़ी और एसेट भी बढ़ी। पैसा आया इसलिए एसेट बढ़ी, अब देने बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ी। नेक्स्ट, परचेस लैंड फॉर 3,00,000 बाय पेड बाय चेक। अब ये क्या हुआ देखो, परचेस लैंड मतलब एक जमीन खरीदी, जमीन। परचेस लैंड फॉर रुपीज 3,00,000, 3,00,000 रुपए में हमारे बिजनेस के लिए जरूरी होगी, कुछ लैंड की जरूरत है हमें, तो हमारे बिजनेस के लिए जरूरत थी, तो हमने एक लैंड परचेस की। लैंड परचेस की और उसके लिए कितने पैसे दिए? 3,00,000। कैसे दिए वो पैसे? बोले सर चेक दिया। चेक दिया मतलब पेमेंट होता है अपने बैंक से, अपने बैंक से पैसे चले गए। कितने? 3,00,000 रुपए। तो दो चीजें हो रही है इस ट्रांजैक्शन में, दो चीजें हो रही है। एक, लैंड नाम की एसेट बढ़ रही है, लैंड हमारे लिए प्रॉपर्टी, अब लैंड हमारे लिए एक एसेट बनेगी, तो हमारे एसेट की लिस्ट में एक नई एसेट आ जाएगी जिसका नाम होगा लैंड। लैंड नाम की एक नई एसेट बढ़ जाएगी, बट उस नई एसेट को लाने के लिए, वो नई एसेट खरीदने के लिए हमारे पास की एक एसेट जा रही है। कौन सी? जो बैंक में बैलेंस था, बैंक में जो 4,00,000 रुपए जमा हो गए थे, उस 4,00,000 में से 3,00,000 रुपए अब जा रहे हैं। तो लैंड नाम की एसेट बढ़ रही है, बट बैंक नाम की एसेट कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में बैंक के बाद 2-3 लाइन छोड़ के एक लैंड नाम की नई एसेट बनाएंगे। आउटर कॉलम में 3,00,000, और जो बैंक नाम की एसेट बनाई है उसको कम कर देंगे, उसमें से पैसे चले गए, तो लैंड परचेस 3,00,000। देख लो, लैंड नाम की एसेट बढ़ गई और बैंक बैलेंस कम हो गया, तो बैंक नाम की एसेट कम हो गई। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, अगेन बहुत से लोग लेक्चर देख तो रहे हैं, ध्यान से सुनो, बहुत से लोग लेक्चर देख तो रहे हैं,
कंटिन्यूअस भी देख रहे हैं, बट वो ना कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना बता रहे हैं, और हो सकता है सब्सक्राइब भी नहीं किए। तो ऐसा मत करो, थोड़ा सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलने दो। तो आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, आपने ये कंटिन्यूएशन में लेक्चर देखे हैं, तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ, लाइक करो, और शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। कुछ स्टूडेंट्स बता भी रहे हैं, तो उनके लिए थैंक यू जिन्होंने बताया है, जो लेक्चर देख रहे हैं। बट जो देख के भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे, या नहीं लाइक कर रहे, या नहीं कमेंट कर रहे, तो उनके लिए अगर आपका फायदा हो रहा है तो करने में क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट, परचेस लैंड हो गया, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक 50,000। अब डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक मतलब हमारे पास की कैश, हमारे पास का पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक मतलब हमारे पास जो कैश थी, हमारे पास जो पैसा था, वो हमने हमारे ही बैंक अकाउंट में जमा किया, तीसरे किसी को नहीं दिया, वो अभी भी हमारा ही है। सिर्फ हमारे ऑफिस में था, कैश थी हमारे पास, वो लेके गए और बैंक में जमा कर दी। तो इससे क्या हो जाएगा सर? बोले अगेन दो एसेट पे फर्क पड़ेगा। जो हमारे पास कैश थी 1,50,000 की, बैलेंस शीट में देखो फर्स्ट लाइन में, जो हमारे पास कैश थी 1,50,000 की, वो अब कम हो जाएगी, उसमें से लेस करेंगे, लेस डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लेस डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50,000। तो जो 1,50,000 की कैश थी, वो कैश कम कर दी, ठीक है। और बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। बैंक बैलेंस जो 4 लाख था, फिर 3 लाख से कम हो गया था, 1 लाख बच गया था, उसमें और 50,000 ऐड कर देंगे, प्लस कैश डिपॉजिटेड। फिर से एक असेट कम होकर दूसरी असेट बढ़ रही है। कैश नाम की असेट कम हो गई, बैंक नाम की असेट बढ़ गई। नेक्स्ट वन, फिर बोला सर परचेस गुड्स ऑफ 20,000 इन कैश। फिर से गुड्स परचेस किए, स्टॉक परचेस किया। स्टॉक गुड्स परचेस करना मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है, अगर स्टेशनरी का हमारा बिजनेस है, मैं स्टेशनरी की दुकान चला रहा हूं, तो गुड्स परचेस करना मतलब स्टेशनरी का माल खरीदना। तो मैंने बेचने के लिए, सेल करने के लिए स्टेशनरी का माल खरीदा, उसको बोलते हैं गुड्स परचेस किए। तो गुड्स परचेस किए, स्टेशनरी का माल खरीदा, तो वो स्टेशनरी अब मेरी दुकान में है, मैंने लगाई हुई रैक में, वहां पे गोडाउन में, कहां पे तो रखिए, तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं स्टॉक नाम की प्रॉपर्टी। स्टॉक गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए, तो एक नई स्टॉक नाम की एसेट बनेगी। लैंड के बाद एक लाइन, लैंड के बाद तुरंत लिख दे स्टॉक, बट वो स्टॉक इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि स्टॉक भी बढ़ता या कम हो जाता है। तो स्टॉक कितने का खरीदा? 20,000 का। तो एक नई एसेट बनाई, पहले 2-3 क्वेश्चन में किया है हमने। तो स्टॉक नाम की नई एसेट बनाई, और उसके बदले हमारे पास से कैश चली गई, उसके बदले हमारे पास से कैश चली गई, तो कैश में से माइनस करेंगे लेस गुड्स परचेस। गुड्स परचेस, ये जो बीच में लिखते हैं ना, ये बहुत वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बीच में हम लिखते हैं, ये वो ट्रांजैक्शन में जो हुआ है उसको लिख देते हैं, तो बट वो सेम इसी वर्डिंग में लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई स्टॉक परचेस ऐसा भी लिख सकता है। 20,000 की कैश चली गई, तो ये हुआ गुड्स हमने कैश बेसिस पे खरीदा, तो स्टॉक नाम की एसेट बढ़ी, कैश नाम की एसेट कम हो गई। नेक्स्ट, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, लास्ट 2 क्वेश्चन में भी आया था आई थिंक। तो ये है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, और जब बोला जाता है ऑन क्रेडिट, दैट मींस उधारी पे। तो आपने जो है गुड्स उधारी पे खरीदे, और वो भी किससे? किशोर से। तो एक किशोर नाम का सेलर है, एक किशोर नाम का व्यक्ति है, उससे हमने उधारी पे माल खरीदा। कितने का? अगेन 20,000। तो 20,000 के गुड्स हमने उससे उधारी पे खरीदे। फिर से गुड्स उधारी पे खरीदो या गुड्स पैसे देके खरीदो, मतलब कैश में खरीदो। गुड्स उधारी पे खरीदे क्या और गुड्स कैश में खरीदे क्या, दोनों केस में स्टॉक नाम की एसेट तो बढ़ती है। स्टॉक तो हमारे पास आ ही गया है, तो दोनों केस में स्टॉक नाम की एसेट तो बढ़ ही जाएगी। तो यहां पे भी स्टॉक में प्लस कर देना पड़ेगा, प्लस गुड्स परचेस। गुड्स परचेस, तो पहले से ही 20,000 का स्टॉक था और 20,000 का स्टॉक हो गया। तो स्टॉक हमने उधारी में खरीदा, किशोर से स्टॉक उधारी में खरीदा, उधारी में भी खरीदा हो, स्टॉक तो आया ना हमारे पास। स्टॉक आया तो स्टॉक नाम की एसेट बढ़ गई, तो स्टॉक में ऐड कर दिया। बट सर उधारी में खरीदने की वजह से क्या हुआ? उधारी में खरीदने की वजह से तुरंत पैसे नहीं गए, हमने अभी किशोर को पैसे नहीं दिए, तो हमारी कैश कम करने की जरूरत नहीं और हमारा बैंक बैलेंस भी कम करने की जरूरत नहीं। गुड्स तो आ गए बट पैसे नहीं गए, अभी नहीं गए, बाद में जाएंगे। सर तो बाद में जाएंगे तो लिख दो ना, अभी कैसे कैश कम कर दे? बाद में जाएंगे तो जब जाएंगे तब कैश कम करेंगे, आज थोड़ी ना हमारी कैश कम हुई।
तो आज कैश में कम नहीं करेंगे, बैंक से भी पेमेंट नहीं किया तो बैंक को भी कम नहीं करेंगे। सर फिर इसका मतलब इसका एक ही इफेक्ट देना है? नहीं नहीं नहीं, एक ही इफेक्ट नहीं देना है। स्टॉक बढ़ गया ये ठीक है, उसके बदले कोई एसेट कम नहीं हो रही है ये भी ठीक है, बट अब हम पे एक नया बर्डन आ गया, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हमको अब किशोर को पैसे देना बाकी है। तो किशोर नाम की हम पे एक लायबिलिटी बन गई कि अभी किशोर को पैसे देने बाकी है। तो इधर जो लायबिलिटी साइड की लिस्ट है उसमें एक नया नाम आएगा। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड के बाद 2 लाइन छोड़ के लिख दो किशोर। हमें किशोर को पैसे देने पड़ेंगे। कितने देने किशोर को पैसे? बोले सर किशोर को देने हैं 20,000, क्योंकि उधारी पे 20,000 का माल खरीदा। ठीक है, आगे शायद से किशोर को पेमेंट किया है, इसलिए फिर इनर कॉलम में लिखेंगे। आगे जाके उसमें किशोर को पेमेंट कर दिया है तो इनर कॉलम में। नेक्स्ट, परचेस मशीनरी ऑफ रुपीज 1,05,000। अगला ट्रांजेक्शन शुरू हो। मशीनरी खरीदी कितने की? 1,05,000 की, फ्रॉम रोशनी ट्रेडर्स। तो एक बिजनेस है जिसका नाम है मेसर्स रोशनी ट्रेडर्स। याद होगा तो M/S, जैसे मिस्टर होता है, मिस होता है, मिसेस होता है। तब कोई बिजनेस का नाम बताना हो तो उसको बोलते हैं मेसर्स। मेसर्स रोशनी ट्रेडर्स, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्री, मेसर्स टाटा लिमिटेड। तो मेसर्स मतलब किसी बिजनेस का नाम बोलना तो उसके पहले लगाते हैं। ठीक है, तो परचेस मशीनरी ऑफ रुपीज 1,05,000 फ्रॉम मेसर्स रोशनी ट्रेडर्स, पेड 50,000 इन कैश, 50,000 बाय चेक ओनली। याद होगा तो अगेन पिछले 2 क्वेश्चन में सेम ट्रांजैक्शन हमने किया था। यहां पे क्या हो रहा है, एक नई एसेट बन रही है। कौन सी? मशीनरी। तो हमने मशीनरी नाम की एक नई एसेट बनाई 1,05,000 की। अब इसमें से अभी कितने पैसे दे रहे हैं? बोले मशीनरी खरीदी, इसके बदले अभी 50,000 रुपए कैश में दे रहे हैं और 50,000 रुपए चेक से दे रहे हैं। मतलब ये पैसे कैश में से कम होंगे, ये पैसे बैंक में से कम होंगे। सर बट ली तो 1,05,000 की मशीनरी ली है, 1,05,000 की, अभी दिए 50,000 कैश में, 50,000 चेक से, और बाकी बैलेंस 5,000। बोले सर बाकी बैलेंस 5,000 देने बाकी है, वो फ्यूचर में देंगे। मतलब ये लायबिलिटी बनाएगा। मेसर्स रोशनी ट्रेडर्स को ये पैसा देना बाकी है, तो हमें फ्यूचर में इसको पैसे देने। तो अभी के लिए क्या हो रहा है? अभी के लिए 4 इफेक्ट जाएंगे, 4। पिछले 2 क्वेश्चन में किया है ये। मशीनरी नाम की एसेट बढ़ाएंगे, तो मशीनरी नाम की एसेट बढ़ेगी 1,05,000 से, फिर कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी, बैंक नाम की एसेट कम हो जाएगी, और एक नई लायबिलिटी बनेगी क्योंकि हमें इसको पैसे देने बाकी है। देख लो 4 चीजें समझ में आ रही है। मशीनरी आई तो मशीनरी नाम की एसेट बढ़ी, 50,000 की कैश गई, कैश नाम की एसेट कम, बैंक से चेक दे दिया, बैंक नाम की एसेट कम, और अभी भी कुछ पैसे देने बाकी है, अभी भी 5,000 रुपए देने बाकी है, तो एक नई लायबिलिटी बन जाएगी। तो करते हैं। तो एक नई एसेट मशीनरी नाम की एसेट, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना, मैं अभी लास्ट में लिख रहा हूं। मशीनरी कितने की एसेट है? वो 1,05,000 की। तो आउटर कॉलम में पूरा 1,05,000 आएगा, क्योंकि मशीनरी तो पूरी 1,05,000 की है। भले उसके बदले पूरे पैसे अभी नहीं दिए, बट मशीनरी खरीदी तो 1,05,000 की। मशीनरी नाम की एसेट बनेगी 1,05,000 की। उसके बाद कैश में से चले जाएंगे पैसे, तो लेस मशीनरी परचेस, कैश में से गए पैसे तो कैश में से लेस मशीनरी परचेस। मशीनरी परचेस कितना आएगा? मशीनरी परचेस बोले सर 50,000 दिए है, कैश 50,000 रुपए दिए, तो कैश में से माइनस लेस मशीनरी परचेस 50,000। बैंक से भी पैसे दिए बोले सर, तो बैंक में से भी माइनस लेस मशीनरी परचेस, लेस मशीनरी परचेस 50,000। बैंक से भी गए बोले, तो कैश से 50,000 गए, बैंक से 50,000 गए। तो अभी तक 3 इफेक्ट दिए। मशीनरी नाम की एसेट बनाई 1,05,000 की, कैश नाम की एसेट कमी कर दी 50,000 की, बैंक नाम की एसेट कम कर दी 50,000 की। अब बचा कि जो 5,000 रुपए देने बाकी है उसकी एक लायबिलिटी बनाएंगे। तो किशोर के बाद 2 लाइन छोड़ के मेसर्स रोशनी ट्रेडर्स, मेसर्स रोशनी ट्रेडर्स नाम की एक नई लायबिलिटी बनेगी। कितने की? 5,000 की, बट वो आगे जाके पेड होने वाली, इसलिए मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं। तो 4 इफेक्ट समझे क्या? चेक करो, कल परसों भी हमने दिए थे लास्ट लेक्चर्स में। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड 20,000। आपने क्या किया? जो लोन लिया था फ्रेंड से, उसमें से 20,000 का रीपेमेंट किया। वैसे तो लोन पूरे 3 लोन हमने 2 लाख का लिया था, लोन बहुत ज्यादा लिया था, 2 लाख का लोन दिया, तो अभी पूरा पेड नहीं कर रहे, अभी उसमें से 20,000 दे रहे हैं। हमारे पास 20,000 रुपए आ गए, हम हमारे दोस्त को बोल रहे चलिए 20,000 रुपए ले ले।
तो जो हमने लोन लिया था उसमें से 20 वापस कर रहे हैं, तो 20 वापस करने से क्या होगा, पहली बात तो 20,000 रुपए दे रहे हैं तो मतलब 20,000 की कैश कम हो जाएगी, तो कैश में से माइनस करेंगे लेस रीपेमेंट ऑफ लोन, लेस रीपेमेंट ऑफ लोन। तो रीपेमेंट ऑफ लोन कितने का हो जाएगा, 20,000, तो इसमें से 20,000 लेस कर दें, कैश कम हो गई। और दूसरा तो पैसे गए, ये बात तो ठीक है, अब जैसे लोन लिया था तो लोन लेने पे पैसे भी आए थे, लायबिलिटी भी बढ़ गई थी, अब वही लोन वापस कर रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं तो लायबिलिटी भी तो कम होगी, बर्डन भी तो कम होगा। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड में से, तो जो हमने पहले बाहर लिखा था तो मैं इसको कट करके अंदर लिख देता हूं फिर से, क्योंकि ये कम हो रहा है। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड में से 20,000 कम कर देंगे, तो लेस रीपेड, ऐसा लिख दो, रीपेड, पेड कर दिया 20,000 ब्रैकेट में लिख देंगे, हमने बोला है जो भी कम करना है उसको ब्रैकेट में लिखना है। समझे दो इफेक्ट, कैश नाम की एसेट चली गई और लोन नाम की लायबिलिटी भी कम हो गई। अगला, पेड बैलेंस अमाउंट टू मेसर्स रोशनी ट्रेडर्स, तो जो रोशनी ट्रेडर्स को पैसे देने बाकी थे उतने पैसे दे दिए, और कितने देने बाकी थे, 5,000, ये क्या है, 5,000 की लायबिलिटी दिख रही है, तो जितने देने बाकी थे दे दिए तो क्या होगा, दे दिए तो रोशनी ट्रेडर्स नाम की जो लायबिलिटी बनी है, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, पेमेंट कर दिया ना, तो लायबिलिटी रही क्या, नहीं रही। तो अब रोशनी ट्रेडर्स को कम करना है तो उसमें से माइनस कर देंगे, लेस पेड कैश, उसको हमने कैश दे दी, तो पेड कैश कितनी, 5,000। अब ये लायबिलिटी कितनी बची, 0, बाहर वो 0 आ जाएगी, जितनी लायबिलिटी थी उसका पेमेंट कर दिया। लायबिलिटी बढ़ाई थी जब उधारी पे खरीदा था, अब पैसा दे दिया तो लायबिलिटी कम हो गई। बट दूसरा इफेक्ट, पैसा दिया तो पैसा गया भी, तो पैसा गया तो कैश में से कम करो, लेस पेड टू रोशनी ट्रेडर्स, पेड टू रोशनी ट्रेडर्स, आप अच्छे से लिखना, 5,000, पेड टू रोशनी ट्रेडर्स 5,000। एंड लास्ट वन पेड 20,000 टू किशोर बाय चेक, किशोर को चेक से पेमेंट किया, कितने का, 20,000 का, तो चेक से पेमेंट किया। तो जैसे रोशनी को पेमेंट किया था, रोशनी ट्रेडर्स को, तो रोशनी ट्रेडर्स को पेमेंट करने पे रोशनी ट्रेडर्स नाम की लायबिलिटी कम हो गई थी और कैश कम हो गया था। वैसे ही किशोर को पेमेंट कर रहे हैं, तो किशोर, अगेन हमने किशोर से उधारी पे माल खरीदा था, तो किशोर हमारे लिए लायबिलिटी था, तो जो लायबिलिटी बनी थी वो लायबिलिटी कम करेंगे। सेम वैसा ही है, सिर्फ पेमेंट कैश की जगह बैंक से किया है, चेक से, तो किशोर नाम की लायबिलिटी कम होगी और बैंक नाम की एसेट भी कम होगी। तो चलो 20,000 कम कर देंगे, तो किशोर में से कम, लेस पेड बाय चेक, 20,000, तो 20 की लायबिलिटी थी, 20 पूरा दे दिया, 0 हो गई लायबिलिटी। समझ में ना, लायबिलिटी बढ़ रही कैसे, बढ़ कैसे रही और कम कैसे हो रही। और दूसरा, हमने चेक से पेमेंट किया, मेरे पास तो फैसिलिटी है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले सकता हूं, आपने जगह छोड़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। तो मैं यहाँ पे चेक में से, मतलब बैंक में से माइनस कर रहा हूं, लेस पेड टू किशोर, पेड टू किशोर, तो किशोर नाम की लायबिलिटी कम कर दी और बैंक से पैसा चला गया तो बैंक बैलेंस भी कम कर दिया, बैंक में से माइनस कर दिया 20,000। अब क्या करना है, तो अब कैलकुलेशंस करने, सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, हमने सारे ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो इफेक्ट्स दिए हैं, तो अब कैलकुलेशन करना है, तो जो भी चीज कम ज्यादा हो रही है उसको एडलेस करके बाहर लिखना है। तो ये लिखने का तरीका कैसे, जहां तक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ऐसा जैसे कैश यहां तक खत्म हो रही है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, बैंक के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, स्टॉक के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, इधर लायबिलिटी साइड में भी जहां जहां कैलकुलेशन खत्म हुए इनर कॉलम में लाइन ड्रॉ कर दी। अब कैलकुलेशन करके बाहर लिखते हैं, आप भी करेंगे, आप भी खुद कैलकुलेशन करेंगे। पहला, एसेट में कैश 1,50,000 की थी, उसमें से 50 चले गए तो 1 लाख, फिर 20 चले गए 80,000, फिर 50 चले गए, फिर बचे 30 में से 20 गए, 10 बचे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, तो आखिरी में कैश बची सिर्फ 5,000 की। फिर बैंक का कैलकुलेशन करते हैं, 2 + 2 4 लाख हो गए, 4 में से 3 चले गए, 1 लाख बचे, 1 में 50,000 ऐड हो गए, 1.5 लाख हो गए, 1.5 में से फिर 50 चले गए, 1 बचे, 1 में से 20 गए, 80,000 बचे, तो बैंक बैलेंस आया 80,000 का। चेक करना, आप खुद कैलकुलेशन करना, पॉज करो, कैलकुलेशन करो और फिर बाद में वीडियो फिर से शुरू करो।
तो कैश 5,000 आया, बैंक आउटर में 80,000 आया। स्टॉक भी कर लेते हैं, स्टॉक 20 और 20 20,000 प्लस 20,000 40,000 का स्टॉक हो गया, खत्म। तो ये हो गया अपना एसेट साइड का कैलकुलेशन। अब लायबिलिटी साइड में देखो, लोन फ्रॉम फ्रेंड 2 लाख का लिया था, लोन फ्रॉम फ्रेंड में से 20 चले गए, 2 लाख में से 20, तो बाहर आएगा 180, बाहर आएगा 180। और बाकी किशोर और रोशनी ट्रेडर्स से तो 0-0 हो गए, जितना लायबिलिटी था उतना पेड कर दिया। अब करते हैं जादू। कौन सी जादू थी वो? बोले सर ये सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद आखिरी में ये बैलेंस शीट मैच होती है। बोले सर इसको बोलते टैली हो जाना, और ये हमेशा होना ही चाहिए। एसेट साइड की टोटल और लायबिलिटी साइड की टोटल सेम आनी चाहिए। थोड़ा जब हम थोड़ा परफेक्ट हो जाएंगे तब मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तब तक के लिए चलने दो। तो मैं टोटल कर रहा हूं, एसेट साइड की 5,000 प्लस 80,000 85, 85 प्लस 3 लाख 85 प्लस 40,000, तो 85 प्लस 40 1,25,000, मतलब 4,25,000 प्लस 1,05,000, तो 5,30,000। सो टोटल आ रही है 530। इधर भी चेक करते हैं, 3,50,000 लायबिलिटी साइड चेक करो। लायबिलिटी साइड में 3,50,000 और 1,80, तो 50 और 80 1,30,000, 50,000 और 80,000 1,30,000, और 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, 4 लाख प्लस 1,30,000, तो 5,30,000। इधर की भी टोटल आ गई 5,30,000। तो अगर आपने होमवर्क किया है और आपका होमवर्क परफेक्टली सही आया है, मैच हुआ है, आंसर बराबर आया है, तो कमेंट में बिल्कुल बताना सर यस, क्वेश्चन नंबर बताना, और करेक्ट आया कि नहीं चेक करना। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट, एटलीस्ट इतनी कमेंट कर दो, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट। और गलत भी हुआ होगा तो भी कमेंट करके बताओ सर ओनली दिस ट्रांजैक्शन रॉन्ग, या जो भी हुआ होगा वो बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत सिंपल सा था। ये अगर अपने होमवर्क में किया, या फिर समझो तुमने होमवर्क नहीं भी किया है, तो अभी पॉज कर दो, अभी पॉज कर दो, पहले खुद होके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर वीडियो शुरू करो, और फिर देखो आपका सही आया कि नहीं। और फिर से अगर सही आया होगा तो कमेंट करके बताना भूलना नहीं है। आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन सिर्फ कमेंट का है, तो आप कमेंट करके बताते चलो। और आप जितना अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, देखेंगे, बताएंगे, तो फिर मुझे भी ये आगे और लेने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ये इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं। आपने अगर पॉज करके हो गया है, आपने कंप्लीट कर दिया है अभी, तो चलो देखो आंसर देखो सही आया कि नहीं। मिस्टर रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2,30,000। तो सेम रोहित ने बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू करके बिजनेस में क्या किया, 2,30,000 की कैश बिजनेस में लाई है। बिजनेस में कैश बढ़ेगी, और रोहित ने पैसे दिए हैं, मतलब ओनर ने पैसे दिए, तो बिजनेस की जिम्मेदारी ओनर को पैसे वापस करने की, तो एक लायबिलिटी भी बढ़ेगी। कैश बढ़ेगी तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश लिखते हैं 2,30,000। कैश बढ़ेगी इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कैश, बट इनर कॉलम में, क्योंकि कैश चेंज होते रहते 230, और साइमल्टेनियसली साथ साथ में लायबिलिटी साइड में नई कैपिटल नाम की लायबिलिटी भी लिखते हैं, वो तो सीधा आउटर कॉलम में 230। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो जल्दी करते। टेकन अ बैंक लोन ऑफ रुपीज 1,10,000। तो अब ओनर ने तो पैसे डाल दिए 2,30,000, बिजनेस में आ गए, बट और पैसों की जरूरत थी तो लोन भी लिया। लोन कितने का लिया, 1,10,000 का बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लिया तो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो कैश और बढ़ गई, कैश और बढ़ गई, तो कैश में ऐड करेंगे, ऐड बैंक लोन टेकन, या टेकन अ बैंक लोन। तो बैंक लोन लिया तो फिर कैश और बढ़ गई, 2,30,000 की थी, उसमें और 1,10,000 ऐड हो गए, 1,10,000 ऐड हो गए, ठीक। बट जैसे ही लोन लिया पैसे तो आ गए, बट पैसों के साथ बर्डन भी आ गया कि ये लोन वापस भी करना है फ्यूचर में। तो एक लायबिलिटी साइड के लिस्ट में एक और नाम आ जाएगा, कैपिटल के बाद 2 लाइन छोड़ के लिख देते हैं बैंक लोन। बैंक लोन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, ये बतानी पड़ेगी। अब कुछ बच्चों को ना एक डाउट, आज भी डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है पता है सर, यहां लिख दिया ना बैंक लोन, ये क्या इधर लिख दिया ना बोले बैंक लोन, तो वापस से इधर क्यों लिखना है बैंक लोन? अरे उधर जो बैंक लोन लिखा वो ये सिर्फ कैश का हिसाब बताने के लिए लिखा, कैश का हिसाब। क्या कि पहले कैश 2,30,000 की थी, वो कैश अब 1,10,000 से बढ़ गई है, 2,30,000 की कैश में और 1,10,000 ऐड हो गए, तो अब आपकी कैश बढ़ गई। तो यहां पे जो लिखा जा रहा है सिर्फ कैश का हिसाब लिखा जा रहा है। हाँ बट अब वो क्यों बढ़ी ये बताने के लिए नाम लिखा बैंक लोन। तो ये बैंक लोन का हिसाब नहीं है, इधर जो लिखा है एसेट साइड में वो बैंक लोन का हिसाब नहीं है, वो हिसाब कैश का है।
तो कैश बढ़ गई ये बताना था, वहां पे फोकस कैश बढ़ गई ये बताना है, बट अब क्यों बढ़ी उसका रीजन लिखने के लिए लिख दिया बैंक लोन टेकन। तो इधर हिसाब कैश का चल रहा है, ठीक है। अब इधर क्या चल रहा है, इधर लायबिलिटी का हिसाब चल रहा है, इधर बैंक लोन का हिसाब चल रहा है लायबिलिटी साइड में। हाँ, उधर हो गया कैश का हिसाब, तो कैश बढ़ गई, कैश में ऐड कर दिया। अब बट लायबिलिटी भी तो बनी, एक नई लायबिलिटी भी बन गई ना, तो वो भी तो बतानी पड़ेगी। एसेट बढ़ गई वो बता दी, अब लायबिलिटी बढ़ गई वो बताओ, उसके लिए सेपरेटली लायबिलिटी साइड में लिखो बैंक लोन, इसलिए बैंक लोन फिर से लिखा जा रहा है। तो ये दो बार बैंक लोन, एक्चुअल में 2 बार अकाउंटिंग नहीं हो रही है, वो एक बार कैश बढ़ गई उसकी अकाउंटिंग है, एक बार लायबिलिटी बढ़ गई उसकी अकाउंटिंग है, समझाइए। नेक्स्ट, पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये भी बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने कि आपने शॉप वगैरह कोई तो जगह रेंट पे ली है, जगह रेंट पे ली तो उसके बदले आपने क्या दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया कि वो जगह हम अच्छे से यूज करेंगे, जो उसका लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, उसको थोड़ी सी गारंटी आ जाए कि बाबा ये हमारा नुकसान नहीं करेंगे, और नुकसान करेंगे तो वो अपने पैसों में से कट कर लेंगे। तो सिंपल डिपॉजिट पे किया है तो वो डिपॉजिट कभी ना कभी हमको वापस मिलने वाला है, हम जब जगह छोड़ देंगे तो वो डिपॉजिट हमको वापस मिल जाएगा। तो पहला डिपॉजिट दिया है मतलब पैसे चले गए, पैसे चले गए तो कैश में से माइनस, कैश में से माइनस लेस रेंट डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट पेड कितने 50,000, तो कैश में से रेंट डिपॉजिट पेड कर दिया 50,000। अब दूसरा, ये हुआ सिर्फ कैश जाने का हिसाब, यहाँ पे लिखा जरूर रेंट डिपॉजिट है, बट रेंट डिपॉजिट का हिसाब नहीं है, ये हिसाब है कैश का, कैश गई ये लिखा हमने। हाँ, तो क्यों गई तो उसका नाम लिख दिया, बट फोकस है कैश पे यहाँ पे। बट अब दूसरा, अब ये जो रेंट डिपॉजिट के लिए पैसे गए वो पैसे कभी ना कभी वापस भी आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं बट फ्यूचर में आएंगे, तो जो चीज फ्यूचर में वापस मिलने वाली है वो भी तो अपनी प्रॉपर्टी रहती है, जिसको दिए उससे वो पैसे हमको वापस मिलने वाले हैं, तो वो भी अपने लिए क्या है, वो भी अपने लिए प्रॉपर्टी है। और अगर वो भी अपने लिए प्रॉपर्टी है तो हमको एसेट साइड में एक नई प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, तो कैश के बाद 3-4 लाइन छोड़ के रेंट डिपॉजिट नाम की नई प्रॉपर्टी लिख देते हैं। सर ये कैसे एसेट बनती ना, ये थोड़ा समझ में नहीं आता। अरे रेंट डिपॉजिट एसेट इसलिए बन रहा है क्योंकि आज हमने उस लैंडलॉर्ड को 50,000 रुपए दिए, कैश चली गई, बट ये 50,000 वापस आने वाले फ्यूचर में। अगर समझो हमने 2 महीने के बाद ही जगह छोड़ दी तो 2 महीने बाद वो 50,000 वापस मिल जाएंगे, 1 साल के बाद जगह छोड़ेंगे तो 1 साल बाद मिलेंगे, 2 साल के बाद जगह छोड़ेंगे तो 2 साल बाद मिलेंगे, तो कभी मिल जाएंगे ना। अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि कभी ना कभी, समझो आज ही मैं जगह छोड़ दूं तो आज मिल जाएंगे मुझे, तो मुझे पैसे आने हैं ये तो पक्का है, तो इसलिए वो एसेट बोल के लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर 1,10,000, परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदा, फिर से फर्नीचर के दुकान में गए, फर्नीचर खरीदा, तो उसके बदले उसको क्या दिया होगा, पैसा। तो फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ी, कैश नाम की एसेट कम हो गई, तो कैश में से माइनस करते, लेस फर्नीचर परचेस, लेस फर्नीचर परचेस 1,10,000। और दूसरा, फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ गई तो दूसरी एक नई एसेट रेंट डिपॉजिट के बाद लिख देते फर्नीचर 1,10,000। तो एक कैश का हिसाब करना था इसलिए उसमें से माइनस किया, और दूसरी फर्नीचर नाम की नई एसेट आ रही थी वो बढ़ाने के लिए प्लस किया। फिर परचेज गुड्स 120, 1,20,000 के गुड्स खरीदे, गुड्स मतलब स्टॉक खरीदे, सेम वैसा ही स्टॉक नाम की एसेट बढ़ गई तो एक नई एसेट बनाते हैं स्टॉक, सीधा बाहर लिख देते हैं 120 क्योंकि और कोई स्टॉक नहीं खरीदा है, नई एसेट बना दी, बट वो एसेट लाने के लिए कैश चली गई है तो कैश में से माइनस करते हैं, लेस स्टॉक परचेस, लेस स्टॉक परचेस माइनस 1,20,000 पैसे चले गए। एंड लास्ट वन, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर परचेस ऑफ ₹20,000, अरे फिर सेम कंप्यूटर खरीदा है तो वही हो रहा है क्या, कंप्यूटर नाम की नई एसेट, कंप्यूटर भी हमारे लिए प्रॉपर्टी है तो कंप्यूटर नाम की एक नई एसेट बन रही है, तो कंप्यूटर नाम की नई एसेट बनाएंगे तो उसके लिए बैलेंस शीट में एक प्रॉपर नई एसेट बना देंगे कंप्यूटर, और उसके बदले कैश जा रही है तो कैश में से माइनस, लेस कंप्यूटर परचेस, लेस कंप्यूटर परचेस कितने का 20,000। अब जाके सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, देख लो इजीली था, अभी जितने 4-5 क्वेश्चंस किए उस पे उसकी बेसिस पे था, सिमिलर था, तो अब आना चाहिए, अब अगर रेगुलर लेक्चर्स देखे तो ये आना चाहिए। अब फिर से लास्ट काम, इसको टोटल कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं, कैश ही एक है जिसकी टोटल करके बाहर लिखना है, तो हम कैश के नीचे जहां पे खत्म हो रही है कैलकुलेशन एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अब टोटल करते हैं, आप भी पॉज करके टोटल करना है। 230 + 110 430 440, 440 में से 50 गए 390, 390 में से 1,10,000 गए
390 में से 1,10,000 जाएंगे 2,80,000, 280 में से 120 गए 160, 160 में से 20 गए तो 140, तो 1,40,000 की कैश। कैलकुलेशन आप खुद भी करना। 140 प्लस 50 190, 190 और ये 1,10,000 तो 3 लाख, 3 लाख प्लस 120 4,20,000, 4,20,000 और 20 4,40,000, तो टोटल आ रही है 440 की। अब लायबिलिटी साइड की भी टोटल सेम आनी चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए, ये हमने सीख लिया। अब तो 230 प्लस 110 मतलब वही 3,40,000 आ रही है यार, इधर की टोटल तो 3,40,000 आ रही है, तो कैलकुलेशन में शायद से कुछ तो गड़बड़ हो गई। इधर की टोटल 340 आ रही है, तो एसेट की टोटल वापस एक बार चेक करते हैं। 230 प्लस 110 4, हाँ ये 230 प्लस 110 ये आ रहा था 340, 340 में से 50 चले गए 290, 290 में से 1,10 चले गए 1,80,000, 180 में से 120 चले गए, 180 में से 120 चले गए 60, 60 में से 20 चले गए तो 40 बचना चाहिए। 1,40,000 नहीं, सिर्फ 40,000, ये गड़बड़ हुई, तो यहाँ पे सिर्फ 40,000 बचना चाहिए, कैश ओनली 40,000 बच रहा है, तो 40 प्लस 50 90, 90 और ये तो ठीक है ना, 1 लाख कम कर दे तो लास्ट के टोटल में से भी 1 लाख कम कर दो, अब हो गया मैच। टोटल आ रही है 3,40,000, 3,40,000। तो देख लो मुझे कैसे समझ में आ गया कि टोटल रॉन्ग हो गई, क्योंकि मैच नहीं हो रहा था, मैंने वापस करके देखा मैच हो गई। समझा? अगेन ये क्वेश्चन आपका सही आया होगा, आपने पॉज करके सॉल्व करके देखा और आपका मैच हो गया होगा, बिल्कुल कमेंट करके बताना है। मजा आ रहा है ना? बट समझ में आ रहा है कि ये देखो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल सा है, जल्दी से खत्म करते हैं। ये भी एक्चुअल में होमवर्क था, तो अगर आपने होमवर्क किया होगा तो ठीक, फिर से नहीं किया होगा, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो पहले करो पॉज, पहले इसको सॉल्व करो, फिर आंसर क्रॉस चेक करो। विराट स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2,50,000। विराट ने बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्ट किए 2,50,000। चलो अब हमको सब आता है, तो पहला कैश बढ़ेगी 250 से, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश, साथ साथ में लायबिलिटी बढ़ेगी कैपिटल नाम से, क्योंकि ओनर ने पैसे दिए हैं, तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सीधा आउटर कॉलम में 250। तो पहले ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। फिर टेकन अ बैंक लोन ऑफ ₹170, सिंपल सा है, 5वीं बार हो रहा है अभी, तो टेकन अ बैंक लोन लिया तो वापस से कैश बढ़ जाएगी, तो कैश में ऐड करेंगे, ऐड बैंक लोन टेकन, ये कैश का हिसाब है, कैश बढ़ रही है ये बता रहे हैं, तो कैश में ऐड कर दिया 170। बट बैंक लोन लेने से साइमल्टेनियसली लायबिलिटी भी बढ़ती है, बैंक लोन लिया है, लायबिलिटी साइड में एक नई लायबिलिटी बनाएंगे, कैपिटल के बाद 2 लाइन छोड़ के बैंक लोन, सीधा आउटर कॉलम में। इस बार बैंक लोन कम नहीं करना है, तो आउटर कॉलम में लिख दिया, कि आगे थोड़ा देख लिया मैंने, कोई रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन नहीं है। फिर से वही सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड किया है रेंट के लिए, बिल्डिंग रेंट से ली, उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिल्डिंग नाम के एसेट नहीं बने, वो बिल्डिंग खरीदी नहीं हमने सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है 40,000 का, डिपॉजिट पे किया तो कैश कम हो जाएगा, तो कैश में से माइनस, लेस सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड, शॉर्ट में लिखा मैंने, लेस सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड 40,000, और एक नई एसेट बना दी सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम से या रेंट डिपॉजिट नाम से, कोई भी चलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट या रेंट डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट वो आउटर कॉलम में 40,000, सिंपल सा है, अब चौथी 5वीं बार हो रहा है ये। परचेस फर्नीचर ऑफ 85,000, हमने 85,000 का फर्नीचर परचेस किया। अब 85,000 का फर्नीचर परचेस किया तो फिर से कैश में से पैसे चले जाएंगे, फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर आया ना, और कैश जा रही है, तो कैश जा रही है तो कैश में से माइनस करेंगे, लेस फर्नीचर, कैश में से माइनस करेंगे फर्नीचर परचेस, 85,000 उतनी कैश चली गई। बट अब आपको आ रहा है, अगला सोच लो। सर बोले कैश जा रही है तो हमने कैश में से माइनस कर दिया, बट साथ साथ में फर्नीचर नाम की एसेट भी तो बढ़ रही है, तो फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ रही है, तो एसेट की लिस्ट में एक नाम आ जाएगा फर्नीचर, एसेट की लिस्ट में एक और नाम आ गया फर्नीचर, उसकी वैल्यू 85,000, सीधा आउटर कॉलम। मजा आ रहा है? ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ के समझते हैं कि क्या हो रहा है, फिर कोई एसेट बढ़ रही है क्या उस पर ध्यान देते हैं, कोई एसेट कम हो रही है क्या उस पर ध्यान देते हैं, कोई लायबिलिटी बढ़ रही है क्या, कोई लायबिलिटी कम हो रही है क्या, और जो कुछ हो रहा है वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट
परचेज गुड्स ऑफ 1,25,000, तो गुड्स खरीदे, अगेन माल खरीदा, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, अगर मोबाइल बेचने का शॉप है तो मोबाइल खरीदे बेचने के लिए, मोबाइल खरीदे बेचने के लिए, तो मोबाइल खरीदे तो पैसे गए, कैश में खरीदे, कैश में खरीदे। सर लिखा कहा है कैश में खरीदे? तो हमने डिस्कस किया था कि अगर कुछ नहीं बोला है कैश में खरीदे कि क्रेडिट में, बट किसी का नाम भी नहीं दिया कि किससे खरीदे, कैश में खरीदे कि क्रेडिट में खरीदे वो भी नहीं बताया, और किसी का नाम भी नहीं बताया कि किससे खरीदे, तो समझ लेना कैश में खरीदे। बट अगर किसी का नाम दे दिया होता तो मान लेते थे उसको कि क्रेडिट में खरीदे। ठीक है, चलो अभी मतलब ऐसा लिखा होता, परचेज गुड्स ऑफ ₹1,25,000 फ्रॉम रमेश, फ्रॉम रमेश ऐसा आगे लिख के आता तो मानते क्रेडिट में खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे ऐसा अज्यूम करते, बट अभी अज्यूम करना है कैश में खरीदे। तो कैश में खरीदे तो कैश चली जाएगी, लेस गुड्स परचेस, गुड्स परचेस कितना, बोले सर गुड्स परचेस किया 1,25,000 का, तो उतने पैसे चले गए, 1,25,000 चले। बट गुड्स खरीदे तो नया एसेट भी तो बना, स्टॉक नाम की एसेट बनी, नई एसेट बन गई स्टॉक नाम की, बट इनर में लिखता हूं क्योंकि और एक बार परचेस किया है, आगे पढ़ लिया मैंने, गुड्स परचेस और एक बार दिख रहा है, तो इनर में लिखते हैं कि और गुड्स आगे तो बढ़ जाएगा स्टॉक। तो अगला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि, पहले भी हुआ था, रवि से उधारी में गुड्स खरीदे, उधारी में खरीदोगे कैसे खरीदो, गुड्स तो आ गए ना, गुड्स आ गए तो स्टॉक नाम की एसेट बढ़ जाएगी, स्टॉक नाम की एसेट बढ़ेगी तो स्टॉक में प्लस करेंगे, प्लस गुड्स परचेस, ऑलरेडी गुड्स थे और गुड्स खरीदे कितने के, 97,000, चलेगा? यस सर। बट सर अभी तो उधारी में खरीदे, इसके बदले तो कैश नहीं गई, ठीक है कैश नहीं गई, बट अब उधारी पे खरीदने की वजह से एक बर्डन बढ़ गया कि फ्यूचर में ये पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक रवि नाम की लायबिलिटी बना देंगे, रवि नाम की लायबिलिटी बनाएंगे 97,000, रवि नाम की लायबिलिटी बनाएंगे 97,000। लायबिलिटी क्यों बनाई समझे ना, क्योंकि उसको अभी फ्यूचर में पैसे देने बाकी है। लास्ट वन, कंप्यूटर खरीदा 55,000 का, अब ये कैश में खरीदा, कंप्यूटर खरीदा तो कैश चली गई, कैश में से माइनस करेंगे, लेस कंप्यूटर परचेस, लेस कंप्यूटर परचेस 55,000, एंड एक कंप्यूटर नाम की नई एसेट बना देंगे, कंप्यूटर नाम की नई एसेट, क्योंकि वो अब हमारे लिए प्रॉपर्टी है, तो कैश नाम की एसेट कम हो गई, कंप्यूटर नाम की एसेट बढ़ गई। हो गए सारे, लिखना हो गया, सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए। तो अब पहला काम कैश की टोटल करके कैश बाहर लिखते हैं, तो कैश आउटर में 250 प्लस 170, तो 170,000 ऐड करेंगे तो पहले 3 20 आएंगे, तो 320 प्लस 1 लाख 420, 420 में से 40,000 चले जाएंगे, 420 में से 40 गए 380, 380 में से 85 चले जाएंगे, 380 में से 85 चले गए तो 3 लाख में से 5 चले जाएंगे तो बचेंगे 285, 295 बचे, 295 में से एक 25 भी माइनस कर देंगे, तो 295 में से एक तो 195, 95 में से 25 जाएंगे तो 70 बचेंगे, तो 170 में से 55 भी गए तो बचे ऊपर के 15, तो 1,15,000 रुपए बच गए। कैलकुलेशन थोड़े स्लो करने तो पॉज कर दो और स्लोली कैलकुलेशन एडलेस कर दो, लिख के करो, लगा तो कहीं पे बुक में लिख के करके एडलेस करो। वापस क्रॉस चेक कर रहा हूं, माइनस क्या क्या करना है, 1,25 और 55, तो ये हो गए 1,80, 1,80 ये और ये 40, 1,80 और 40, 2,20, 2,20 और ये 3,05,000, तो 3,05,000 माइनस करने हैं, ठीक है, 3,05,000 माइनस करने हैं, तो 50 करने हैं, तो और 55 माइनस करने तो 70 बराबर है 1,15,000 बराबर है। कैलकुलेशन देख लो 1,15। तो अब एसेट साइड की टोटल करते हैं, आपने भी पॉज करके कैलकुलेशन कर लिए होंगे, तो अब आगे करो। एसेट की टोटल 1,15 प्लस 40, 1,55, 155, 155 प्लस 85, सॉरी पहले स्टॉक बाहर लिख देते हैं, स्टॉक बाहर नहीं लिखा तो पहले मैं स्टॉक बाहर लिख देता हूँ। 125 प्लस 97 स्टॉक की टोटल कर देता हूँ, पहले मैं स्टॉक लिख देता हूँ। 125 प्लस 97 वो कितना आएगा, 132 और ये 2,22,000 का स्टॉक बाहर आएगा, 222 का 2,22,000 का स्टॉक बाहर आएगा। आप कैलकुलेशन खुद कर लो, ठीक है। अब टोटल करते हैं, तो ये 85 और ये 55 कितने हो रहे हैं, 140 और ये 140 और ये 40, 140 और 40 180, एक और ये 280, 280 और ये 15
295 295 495 495 और उसमें ये दो 497 497 517 टोटल आ रही है 5,17,000 5,17,000। अब भी कैलकुलेशन खुद करके देखो टोटल मैच हो रही है क्या 5,17,000। अब ये दोनों एक ही लाइन में लिखने चाहिए, सेम लाइन में आना चाहिए। अब मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। अब इधर चेक करते हैं 2 लाख 3 लाख 4,20,000 इधर की टोटल आ गई 420 420 और ये बराबर है 420 और 90 5,10,000 और ऊपर के साथ 5,17,000 मैच हो रही। आप पॉज करके कैलकुलेशन कर दो, वीडियो स्टॉप कर दो, फिर कैलकुलेशन करो और देख लो टैली हो रहा है क्या, दोनों साइड के टोटल मैच हो रही है क्या, चेक करो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगेन होमवर्क वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी मैंने मैच करके बताया। जो जो क्वेश्चन आपके करेक्ट आ रहे हैं आपको कमेंट में क्वेश्चन नंबर और करेक्ट लिख के भेजना है। और अगर आपने होमवर्क किया है, रॉन्ग भी हुआ होगा तो एटलीस्ट इतना तो भेज देना है, सर होमवर्क किया था, इतना भी लिख देना, सर होमवर्क किया था। ठीक है, नेक्स्ट ये भी एक होमवर्क वाला सिंपल सा, अभी जैसे कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन है। तो 8 करते, 8 सिंपल सा है 8। हार्दिक स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 3,50,000। हार्दिक ने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में 3,50,000 लगा दिया। अब लर्न होगा सर, अब थोड़ा सा आ रहा है कि बिजनेस में पैसे लगाए तो बिजनेस की कैश बढ़ जाती, बट ऐसा रट के नहीं लिखना है। रट के अब मालूम हो गया कि ये इधर ही लिखना पड़ता है, ये उधर ही लिखना पड़ता है, ऐसा रट के नहीं लिखना है। हमेशा सोच के क्यों लिखना है इसके बारे में सोचना ही है। ठीक है, तो हार्दिक ने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में उसने 3.5 लाख रुपए लगाए, 3,50,000। तो कैश बढ़ गई 3,50,000 से, तो इनर कॉलम में आ गया 350। और उसके बाद कैपिटल भी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई कैपिटल नाम से, ओनर को पैसे वापस देना बाकी है, तो लायबिलिटी साइड में 350 बढ़ गया। एक एसेट बढ़ी, एक लायबिलिटी बढ़ी। फिर डिपॉजिटेड 30,000 इनटू द बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। तो हमने अब बैंक में पैसे जमा किए, क्यों, बैंक अकाउंट ओपन करना था। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए पैसे जमा किए, मतलब कैश जमा कर दी। कैश जमा करने से कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश के बैलेंस में से लेस करेंगे, लेस डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश कहां गई, बैंक पे गई, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कितनी कैश गई सर, 30,000 की कैश गई। एक कैश कम हुई, इसका इफेक्ट दे दिया। अब कैश गई कहां पे, सर कैश बैंक वालों के पास चली गई। बैंक वालों के पास चली गई तो उनकी हो गई क्या, नहीं, बैंक वाले के पास गई जरूर है, बट हम उनसे कभी भी वापस ले सकते, मतलब बैंक भी हमारे लिए असेट हुई, प्रॉपर्टी हुई। तो हम 3-4 लाइन 5 लाइन छोड़ दो, या जो भी है 4-5 लाइन छोड़ के फिर लिख दो बैंक, वो भी इनर कॉलम में 30,000। तो कैश नाम की एसेट कम हो गई और बैंक नाम की एसेट बढ़ गई। देख लो समझ में आ रहा है, कैश नाम की एसेट कम, बैंक नाम की एसेट बढ़ गई। फिर टेकन अ लोन, अरे कितनी बार करते आप, बार बार वही आ रहा है, टेकन अ लोन, लोन लिया, पैसे बढ़ गए। पैसे बढ़ गए तो कैश में प्लस कर दो, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि बैंक में जमा कर दिया है, तो कैश में प्लस करेंगे, कैश में प्लस करेंगे, प्लस लोन टेकन, लोन टेकन कितना 280, कैश बढ़ गई, बट सिर्फ कैश नहीं बढ़ेगी सर, लोन लिया है तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, बर्डन भी बढ़ेगा। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बाद 2 लाइन छोड़ के बैंक लोन, बैंक लोन नाम की नई लायबिलिटी बता दी 280। सिंपल, समझ में आ रहा है, बार बार कर रहे हैं हम, और लॉजिक से समझो। लॉजिक मतलब क्यों लिख रहे हैं, एसेट क्यों बढ़ा रहे हैं, लायबिलिटी क्यों बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन। पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट, हर दूसरे क्वेश्चन में आया ये, पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो पैसा चला गया, पैसा गया तो कैश में से माइनस करते, पैसा गया तो कैश में से माइनस करते हैं, लेस लेस पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट 96,000, तो 96,000 कम कर देंगे कैश में से। बट साथ साथ में पैसे गए जरूर, पैसे गए जरूर, बट वो हमारे लिए एसेट बन गई, क्योंकि अब हमने जो पैसे दिए हैं वो कभी ना कभी फ्यूचर में वापस मिल सकते हैं। तो जो पैसे हमको वापस मिलने के चांसेस है वो हमारे एसेट है। तो हम बैंक के बाद 2 लाइन छोड़ के लिख देते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक के बाद 2 लाइन छोड़ के लिख दो। बैंक भी कम ज्यादा होने वाली है तो वो हम उसके लिए जगह छोड़ देंगे। ये हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैश में से कम कर दिया और एक नई एसेट बना दी। परचेज फर्नीचर 66,000, नया फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो आगे फर्नीचर नाम की प्रॉपर्टी बढ़ गई, क्या
एसेट बढ़ गई, बट कैश नाम की एसेट चली गई, तो कैश में से माइनस लेस फर्नीचर परचेस, फर्नीचर परचेस 66,000। और दूसरा फर्नीचर नाम की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो एक नई प्रॉपर्टी बनाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एक नई प्रॉपर्टी फर्नीचर नाम की 66,000। यहां तक आ गए 66,000। नेक्स्ट अगला बोला है सेम वैसा ही है, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1,25,000। आपने गुड्स खरीदे 1,25,000 के, अगेन कैश चली गई, गुड्स खरीदे तो पैसे चले जाएंगे, कैश जाएगी, तो कैश में से लेस गुड्स परचेस, पैसे दिए और गुड्स खरीदे तो कैश चली गई 1,25,000। कैश तो गई, बट उसके साथ साथ हमारे पास स्टॉक नाम की एसेट भी आ गई, तो एक एसेट गई दूसरी एसेट आ गई, तो एक नई एसेट बनाएंगे स्टॉक नाम की 1,25,000, बट इनर में लिखेंगे क्योंकि और एक बार स्टॉक खरीदा है तो उसमें प्लस करना है, इनर में लिख दिया। हो गया यहां तक। तो कैश कम कर दी, स्टॉक नाम की एसेट बढ़ा दी। अगला बोल रहे सर परचेज गुड्स, अगेन गुड्स परचेज किए, फिर से स्टॉक बढ़ेगा, बट इस बार क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए कवि से 65,000 से। इस बार क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए कवि से, तो स्टॉक तो बढ़ेगा बट कैश नहीं जाएगी क्योंकि कैश देनी बाकी है, उधारी पे खरीदा, तो एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कैश नाम की एसेट बढ़ेगी और कवि नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी। कैश नाम की नहीं, सॉरी, स्टॉक नाम की एसेट बढ़ेगी और कवि नाम की लायबिलिटी। तो स्टॉक में प्लस करते हैं, प्लस गुड्स परचेस, प्लस गुड्स परचेस 2,20,000, नहीं 65,000, 2,20,000 नहीं, 65,000 की गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ा दिया, बट इस बार उधारी में खरीदे, इसलिए लायबिलिटी साइड में लिखो, एक नई लायबिलिटी बनाएंगे। बैंक लोन के बाद एक लाइन छोड़ के कवि 65,000 की, सीधा आउटर कॉलम में, ठीक है, चेक करो यहां तक, स्टॉक बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेस मशीनरी ऑफ रुपीज 2,20,000। मशीनरी परचेस की है 2,20,000 की फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स। मशीनरी परचेस की है 2,20,000 की, किससे? राहुल ट्रेडर्स से। और उसके बदले हमने राहुल ट्रेडर्स को 60,000 कैश में दे दिए, 60,000 चेक से दे दिए। देख लो, मशीनरी तो पूरी 2,20,000 की परचेस की, पेमेंट पूरा नहीं किया, 60,000 कैश में दिया, 60,000 चेक से, मतलब 1,20,000 रुपए दे दिए। 2,20,000 की एसेट खरीदी, 1,20,000 दे दिए, मतलब अभी भी बाकी के 1,00,000 देने बाकी है, तो वो लायबिलिटी बनेगी। 4 इफेक्ट याद करो, 4 इफेक्ट। एक इफेक्ट, मशीनरी नाम की एसेट खरीदी तो बैंक के बाद एक लाइन छोड़ के लिख दो मशीनरी, बैंक के बाद एक लाइन छोड़ के नई एसेट बना देंगे, उसका नाम लिख दो मशीनरी, करेक्ट। और वो सीधा पूरी आउटर कॉलम में 2,20 की, टोटल मशीनरी तो 2,20 की है, तो मशीनरी नाम की एक नई एसेट 2,20,000 की। उसके बदले कैश चली गई, कैश जा रही है कितने की? 60,000 की। तो कैश 60,000 की जा रही है, मैं थोड़ा सा बैंक नीचे ले लेता हूं मुझे कैश लिखने के लिए। अब आप भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करो खुद से, थोड़ा बहुत ओवर राइटिंग हो गया ना, थोड़ा बहुत ओवर राइटिंग हो गया तो बाद में क्या करना है, नोटबुक में लिख देना। अगर ये ज्यादा ये लग रहा है तो नोटबुक में लिख देना, आगे के क्वेश्चन वैसे नोटबुक में सॉल्व करेंगे, मतलब आपको स्पेस का कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो गुड्स परचेस के बाद लिख देंगे मशीनरी परचेस, कैश में से माइनस कर रहे हैं मशीनरी परचेस। तो मशीनरी खरीदी तो 2,20,000 की, बट पैसे पूरे 2,20,000 नहीं गए, अभी तो कैश 60,000 की गई, तो कैश में से माइनस कर दो 60,000, ठीक है। और बैंक से भी चेक दिया, चेक भी 60,000 का दिया, तो मशीनरी बढ़ाई 2,20,000 की, कैश कम करेंगे 60 से और बैंक बैलेंस भी कम करेंगे 60 से, बैंक में से भी माइनस कर देते हैं, लेस मशीनरी परचेस, लेस मशीनरी परचेस 60,000, ठीक है, हो गया। सर बोले बैंक में उतने पैसे ही नहीं है, बताऊंगा क्या होगा, आगे देखते हैं। और नेक्स्ट, अभी भी कितने देने बाकी है? 2,20,000 की मशीनरी खरीदी थी, 60,000 चेक से दे दिए, 60,000 कैश में दे दिए, तो 1,20,000 दे दिए, तो 2,20,000 में से 1,20,000 दे दिए, तो अभी भी कितने बाकी है? 1,00,000। तो 1,00,000 देने बाकी है, तो ये 1,00,000, ये 1,00,000
हमको देने बाकी है, इसलिए ये बनेगी लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दो किससे खरीदे, मेसर्स राहुल ट्रेडर्स से। मेसर्स राहुल ट्रेडर्स नाम की लायबिलिटी बना दो, मेसर्स राहुल ट्रेडर नाम की लायबिलिटी बना दो 1,00,000 की। यहां तक हुआ, चेक करो यहां तक हुआ। चार इफेक्ट समझे, मशीनरी नाम की एसेट बनाई, कैश कम कर दी, बैंक कम कर दी और एक लायबिलिटी बनाई राहुल ट्रेडर। अब करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले कैश बाहर लेके जाते हैं, कैश कैश की टोटल करते हैं 3.5 माइनस 20, सॉरी 3.5 माइनस 30 तो 320, 320 प्लस 280, 3 20 280 6 लाख हो जाएंगे। 6 लाख में से 96 गए तो 5 लाख 4, 5 लाख 4 में से 66 गए, 5 लाख 4, 4 में से 6 गए ऊपर के, तो ये 4,98,000, 4,98,000 में 60 गए 4,38,000, 438 में से 1 लाख गए 338, 38 में से 25 गए 5 और ये 8 13, 438 करो वाला कैलकुलेशन और 60 भी माइनस करो। तो खुद से कैलकुलेशन करते चलो। अब मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं। आपको 11 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते। हाँ, जब फाउंडेशन पढ़ेंगे तो फाउंडेशन के लिए कैलकुलेटर अलाउड होता है, तब आप यूज कर सकते। ठीक है, 2,53,000 का टोटल आ रहा है। आप भी एक बार चेक करना सेम आ रहा है क्या, आपका मैच हो रहा है क्या, चेक करना। टू 53 हो गया ये, पॉज करके कैलकुलेशन करके देखना। नेक्स्ट नेक्स्ट बैंक। सर बट बैंक को अगर देखें ना, अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, अगर कैलकुलेशन बाकी हो तो बाद में करो या पॉज करके पहले कैलकुलेशन कर लो। और बट मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनो। बैंक 30,000 का बैलेंस था, तो बैंक में तो 30,000 ही थे, बट हमने क्या कर दिया 60,000 पे कर दिए। तो सर बैंक में थे ही 30,000, तो हम 60 का इसके पेमेंट कर सकते थे। तो एक बात होती है जिसको एक फैसिलिटी होती है, बैंक वाले हमको एक फैसिलिटी देते हैं, एक सर्विस देते हैं बोले या फैसिलिटी देते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देंगे, ओवरड्राफ्ट की। अभी एग्जैक्टली क्या होता है समझो, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में अगर कम पैसे भी रहे तो हम आपको एक लिमिट दे देंगे। समझो आपको हमने 2 लाख की लिमिट दे दी, तो आपके अकाउंट में अगर 1 रुपया भी नहीं रहा बट आप 2 लाख तक किसी को पेमेंट कर सकते, हम आपको पेमेंट करने देंगे। अच्छा सर बैंक वाले हमको पैसा दे देंगे, हमारे अकाउंट में पैसे भी नहीं, वो पैसा देंगे बट वो एज ए लोन बोल के देंगे, और वो आपको विथ इंटरेस्ट उनको रिपे करना है, विथ इंटरेस्ट वो लोन उनको क्या कर देना है, वापस करना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट में कम पैसे हैं बट वो फैसिलिटी मिलने के बाद हो सकता है, हर अकाउंट को नहीं। वो अगर बैंक वालों ने वैसी फैसिलिटी दी तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनकी प्रोसेस होती है, तो लोन जैसा है, लोन जैसे लेते हैं वैसा होता है, तो वो उसका लिमिट बता देते हैं। तो जैसे मैं अभी देखेंगे तो हमारे अकाउंट में 30,000 रुपए थे 30, बट हमने 60 का चेक दे दिया। तो होता है कभी कभी हमने एक्स्ट्रा का चेक दे दिया तो एक्स्ट्रा पैसे हमारे अकाउंट से कट हो जाते हैं, बट अब हमारे पैसे बैंक की तरफ नहीं बचे थे। हमारे बैंक की तरफ 30,000 रुपए थे, हमारे पैसे बैंक में 30,000 थे, अब बैंक ने 60 का पेमेंट कर दिया, 60,000 का, तो हमारे 30 तो चले गए, बैंक ने उल्टा उनके पास के 30,000 हमारे बेहाफ पे दे दिए, उनके पास के 30,000 हमारे पास हमारे बेहाफ पे दे दिया, हमारे लिए पेमेंट कर दिया। तो अब हमें बैंक को पैसे देने बाकी है, अब हमें बैंक को पैसे देने बाकी है, ना कि बैंक से लेने बाकी है। ये समझ में आ रहा है, हमें बैंक को पैसे देने बाकी है। तो ये तो 30 माइनस 60 आएगा तो निगेटिव आ रहा है, 30 माइनस 60 निगेटिव 30, तो निगेटिव 30 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। अभी निगेटिव 30 का मतलब है हमें पैसे देने हैं बैंक को, नई चीज सीख रहे हैं हम, हमें पैसे देने हैं बैंक को। तो अगर हमें पैसे देने हैं बैंक को तो अब क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैं नाम बोल रहा था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी लायबिलिटी बन गई, इधर 0 आ जाएगा, असेट साइड में 0 आ जाएगा बैंक के सामने, और जो 30,000 देने हैं वो लायबिलिटी साइड में एक नई लायबिलिटी आ जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट नाम से, वो कितने की, 30,000 की। तो अब एक नई चीज क्या सीखी, नई चीज सीखी कि अगर बैंक बैलेंस निगेटिव में जाए, अगर बैंक बैलेंस हमारे अकाउंट में उतने पैसे भी नहीं थे और उतना हमने पेमेंट कर दिया, तो अगर बैंक बैलेंस निगेटिव में जाता है तो निगेटिव में नहीं लिखना है एसेट साइड में, वो एसेट साइड में 0 लिख देना है, और लायबिलिटी साइड में उसको ओवरड्राफ्ट बोल के लिखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में उसको ओडी बोलते हैं, बैंक ओडी। ठीक है, समझाइए। अब करते हैं टोटल, अब कर देते हैं टोटल। पहले उसके पहले स्टॉक बाहर लिख देते, 125 प्लस 65 तो 190, तो 190। आप भी पॉज करके टोटल कर दो एसेट साइड की टोटल,
और थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, कमेंट करके बताते चलो। 235 प्लस 220 473, 473 प्लस 96, 473 प्लस 96, उसके बाद प्लस 66 प्लस 190, तो ये टोटल आ रही है 8,25,000। और इधर भी टोटल चेक करते सेम आती है क्या, 350 प्लस 280, 350 प्लस 280 प्लस 65 प्लस 1 लाख और प्लस 30, यस 8,25,000 की टोटल आ रही है। मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक कर। आप भी कंप्लीट करो और देखो ये आपको आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैच हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है, तो मुझे भी वो पता तो चले कि आपको फायदा हो रहा है। चलो आज के लिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, मिस्टर पंत started a business by investing 1,80,000 in cash और 2,50,000 at बैंक। अभी जैसे किया था, तो एक ओनर ने क्या किया, बिजनेस में भी पैसे डाले, बैंक के बिजनेस में भी, और बैंक को सॉरी बिजनेस के बैंक में भी पैसे डाले और कैश भी दी बिजनेस को। तो इससे क्या हो जाएगा, बिजनेस में कैश नाम की एसेट बढ़ जाएगी। कैश नाम की एसेट कितनी, 180, कैश नाम की एसेट 180। साइमल्टेनियसली बिजनेस में बैंक नाम की एसेट भी बढ़ेगी, बैंक नाम की। तो कैश के बाद 3-4 लाइन छोड़ के बैंक नाम की एसेट बढ़ेगी। बैंक नाम की एसेट 250, तो थोड़ी लाइन छोड़ के 4-5 लाइन छोड़ के बैंक नाम की एसेट मिली। अभी अलग पेज पे तो आपको स्पेस हो जाएगा ये ना। तो हो गए 2 एसेट बना दी, कैश और बैंक। बट ये दोनों पैसे दिए किसने, बोले ये दोनों पैसे सर ओनर ने दिए। ओनर ने दिए तो एक लायबिलिटी बना दो कैपिटल नाम से, दोनों की टोटल 180 प्लस 250, तो 3,50,000 और ये 4,30,000। तो ओनर ने कुल मिला के 4,30,000 इन्वेस्ट किए। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 430 आएगा। सेकंड ट्रांजेक्शन, टेकन अ लोन फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से लोन लिया वही, और पैसे सीधा बैंक में आ गए। लोन लिया है फ्रेंड से और बैंक में पैसे आ गए, तो 2,50,000 बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्लस टेकन अ लोन, तो 2,50,000 बैंक बैलेंस बढ़ गया। पहले 250 का था और 250 से बढ़ गया। एक इफेक्ट हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। अब लोन लिया है तो लायबिलिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कैपिटल के बाद 2 लाइन छोड़ के लायबिलिटी साइड में लिखो बैंक लोन। नहीं, बैंक लोन नहीं है, फ्रेंड से लोन लिया है, तो लोन फ्रॉम फ्रेंड ऐसा लिखो, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम फ्रेंड, ठीक है। 250 सीधा आउटर कॉलम में, या रीपे किया है आगे, हाँ रीपे किया है, आउटर में मत लिखो, आउटर में मत लिखो, रीपेमेंट किया है उसमें से कुछ, इनर कॉलम में लिखो 250। समझ में आ रहा ना मैं इनर आउटर कैसे डिसाइड कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आगे कोई और ट्रांजेक्शन है क्या, यस है ट्रांजेक्शन। अगला अगला अगला, परचेस लैंड रुपीज 3,30,000 पेड बाय चेक। तो आपने क्या किया, एक लैंड परचेस की, लैंड 3,30,000 की लैंड परचेस की, और पेमेंट कैसे किया, चेक से किया, चेक से लैंड परचेस की और चेक से पेमेंट किया। तो लैंड नाम की नई प्रॉपर्टी बनी, एसेट बनी, तो एक लैंड नाम की नई एसेट लिखेंगे बैंक के बाद 5-6 लाइन छोड़ के, लैंड नाम की नई एसेट, सीधा आउटर कॉलम में 3,30,000, 3,30,000 की नई एसेट बनाई। और उसके बदले जो पैसे दिए वो कैसे दिए, बोले सर चेक दिया, उसके बदले चेक दिया मतलब बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक बैलेंस कम कर देंगे, लेस लैंड परचेस, लेस लैंड परचेस 3,30,000। अगेन ये होमवर्क टाइप क्वेश्चन ही है, तो आप पॉज करके सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, फिर देखो आपका मैच होता है कि। तो हो गया लैंड परचेस, 2 इफेक्ट, लैंड नाम की एसेट बनाई, बैंक नाम की एसेट कम। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, बैंक में कैश जमा कर दी, बैंक में कैश जमा कर दी तो बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, कैश जमा कर दी ना तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक में ऐड करेंगे प्लस कैश डिपॉजिटेड, बैंक में ऐड कर देंगे प्लस कैश डिपॉजिटेड 60,000, 60,000, और कैश में से माइनस करेंगे लेस, लेस कैश डिपॉजिटेड 60,000। तो कैश में से कम हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सिंपल है, आना चाहिए, अब इतना मुश्किल नहीं है। फिर परचेज गुड्स ऑफ 25,000 इन कैश, 25,000 के गुड्स खरीदे, मतलब स्टॉक खरीदा कैश में। सर स्टॉक खरीदा तो नई स्टॉक नाम की एसेट बनाएंगे, स्टॉक नाम की नई एसेट बनाएंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 25,000, स्टॉक नाम की नई एसेट बनाएंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 25,000,
और उसके बदले कैश चली गई तो कैश में से माइनस करेंगे लेस गुड्स परचेस, लेस गुड्स परचेस 25,000। तो कैश नाम की एसेट कम हो गई, स्टॉक नाम की एसेट बढ़ गई। नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कृणाल फॉर 25,000। अब क्या हुआ, अब कृणाल नाम के एक पर्सन से उधारी पे माल खरीदा। अब अगेन उधारी पे माल खरीदा तो स्टॉक तो बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक में प्लस करेंगे, प्लस गुड्स परचेस। आप उधारी पे खरीदो कि कैश देके खरीदो, स्टॉक खरीद रहे तो गुड्स स्टॉक नाम की एसेट तो बढ़ जाएगी, तो स्टॉक में ऐड कर दिया। कितना खरीदा, अगेन 25,000 का ही खरीदा तो 25,000 ऐड। बट दूसरा इफेक्ट, अभी पैसे नहीं जा रहे हैं तो कैश कम नहीं करेंगे तो एक नई लायबिलिटी बनाएंगे, कृणाल नाम की नई लायबिलिटी बनाएंगे। लोन फ्रॉम फ्रेंड के बाद 2 लाइन छोड़ के कृणाल नाम की नई लायबिलिटी बना दी। बट अब ये लायबिलिटी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि आगे दिख रहा है कि कृणाल को पेमेंट किया, लास्ट लाइन में दिख रहा है कृणाल को पेमेंट किया, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 25,000। ठीक है, 25,000 इनर कॉलम में हो गए। 2 इफेक्ट, स्टॉक बढ़ा दिया और एक लायबिलिटी बनाई कृणाल नाम की। अब अगला ट्रांजैक्शन, अगेन वही ट्रांजैक्शन है, रिपीटेड है, थोड़ा आपको समझ में आए इसलिए रिपीट वही हो रहा है। परचेस मशीनरी ऑफ रुपीज 1,15,000, 1,15,000 की मशीनरी परचेस की है फ्रॉम अनुष्का ट्रेडर्स, मेसर्स अनुष्का ट्रेडर्स। 60,000 कैश में दिए, 50,000 चेक से दिए, तो टोटल 1,15,000 की मशीनरी खरीदी। तो मशीनरी नाम की एसेट 1,15 से बढ़ेगी, उसके बदले 60,000 कैश गई, कैश कम हो जाएगी, 50,000 का चेक गया मतलब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो टोटल 1,10,000 गए। 1,10, 60 + 50 1,10, तो 1,15 में से 1,10 दे दिए, 5,000 अभी भी देने बाकी है। क्या करेंगे, तो हम नई मशीनरी नई एसेट बनाएंगे, मशीनरी नाम से नई एसेट बनाएंगे 1,15,000 की बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दूसरा, इस कैश चली गई 50,000 की, तो 50 नहीं 60,000 की कैश गई है, तो कैश में से माइनस करेंगे लेस मशीनरी परचेस। मशीनरी खरीदने के लिए कैश गई तो लेस मशीनरी परचेस। 60,000 कैश में से माइनस करेंगे, तो ये भी लिख दो, कैश में से लेस मशीनरी परचेस 60,000। और दूसरा, बैंक में से 50,000 का चेक दे दिया है, तो बैंक में से भी 50,000 माइनस कर देंगे। 50,000 बैंक में से माइनस कर दो, लेस मशीनरी परचेस, लेस मशीनरी परचेस। ठीक है, तो 3 इफेक्ट समझे। नई मशीनरी खरीदी तो एसेट बढ़ाई 1,15 की मशीनरी नाम से, कैश 60,000 से कम कर दिया, बैंक 50,000 से कम कर दिया, फिर भी 5,000 रुपए देने बाकी है। 60 + 50 1,10,000 दे दिए, 1,15,000 की मशीनरी थी, तो 5,000 अभी भी देने बाकी है, तो वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। किसको देने हैं, मेसर्स अनुष्का ट्रेडर्स। तो कृणाल के बाद 2 लाइन छोड़ दो और लिख दो मेसर्स अनुष्का ट्रेडर्स, मेसर्स अनुष्का ट्रेडर्स। कितने देने हैं, 5,000 देने। इनर में लिखो, शायद से वो दे दिए, तो इनर में लिख दो, बाद में वो लायबिलिटी पेड हो गई। समझ में आ रहा है ये ट्रांजैक्शन? लाइक करना भूल गए होंगे तो कर दो, अब आखिरी क्वेश्चन चल रहा है। अब लास्ट के 3 ट्रांजैक्शन, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड 30,000, लोन जो लिया था फ्रेंड से उसका रीपेमेंट किया, बट कैसे किया ये नहीं बताया। कैसे मतलब कैश में किया कि बैंक से, तो कुछ नहीं बोला, तो कैश मानना, कैश में किया है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन, फ्रेंड से जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट किया, कैसे किया, तो कैश में किया, ऐसा अज्यूम करेंगे। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड, लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी, लिया था 2,50,000 का लोन, उसमें से 30,000 का लोन वापस कर रहे हैं, तो लायबिलिटी कम करेंगे, लेस रीपेमेंट ऑफ लोन 30,000, रीपेमेंट ऑफ लोन 30,000। आउटर में आएगा तो बाद में लिखते हैं आउटर में, तो 30,000 तो कम कर देते हैं। वैसे कैश में से भी कम कर देंगे, लेस रीपेमेंट ऑफ लोन, लेस रीपेमेंट ऑफ लोन, 30,000 कैश में से कम कर देंगे। सिंपल, लोन कम कर दिया, लायबिलिटी कम कर दी, कैश नाम के एसेट कम कर दी। पेड बैलेंस अमाउंट टू मेसर्स अनुष्का, अनुष्का को बैलेंस अमाउंट दे दी, जितनी देनी थी उतनी दे दी। तो आप लायबिलिटी साइड में चेक करो अनुष्का को कितने पैसे देने थे, लायबिलिटी साइड में चेक करो अनुष्का को कितने पैसे देने थे, और जितने देने थे उतने दे दिए। तो बोले अनुष्का ट्रेडर्स को 5,000 रुपए देने थे, तो दे दिए, तो वो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो लायबिलिटी में से माइनस करेंगे, लेस कैश पेड,
लेस कैश पेड 5,000 कर दिया, -5,000। और कैश भी चली गई है तो लायबिलिटी तो कम हो गई, कैश में से ही माइनस करो। लेस कैश पेड, लेस कैश पेड 5,000। अब थोड़ा एडजस्ट करके लिखो आप, 5,000। दो इफेक्ट समझे, लायबिलिटी कम कर दी, कैश कम कर। एंड लास्ट वन, पेड 20,000 टू कृणाल बाय चेक। कृणाल को 20,000 का पेमेंट कर दिया चेक से। तो अगेन कृणाल को पेमेंट कर दिया तो फिर से कृणाल हमारे लिए लायबिलिटी था, पेमेंट कर दिया तो उसमें से लायबिलिटी में से कम करेंगे। बट पूरा पेमेंट नहीं किया, 25 देने थे, 20 का ही चेक दिया। अभी तो 25,000 देने थे, अभी तो 20 का ही चेक दिया, तो 20 की एंट्री करते हैं, 20 का इफेक्ट देते हैं। तो कृणाल में से माइनस हो जाएगा लेस चेक इशू। चेक किसी को देते तो उसको बोलते चेक इशू करना, तो चेक इशूड ऐसे लिख दिया, चेक इशूड कितने का, 20,000 का। तो 20,000 का चेक इशूड कर दिया। नेक्स्ट, और दूसरा अब चेक इशू किया 20,000 का, तो हमारा बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस, बैंक में से माइनस करेंगे लेस चेक इशूड, बैंक में से माइनस करेंगे चेक इशूड, बैंक में से 20,000 माइनस। समझ में आ रहा है? कृणाल नाम की लायबिलिटी भी कम कर दी, बैंक नाम की एसेट भी कम कर दी। सारे कैलकुलेशंस, अब जाके सारे कैलकुलेशंस हो गए, सॉरी सारी एंट्रीज हो गई, सारी एंट्रीज हो गई। अब करते हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस करेंगे तो पहले करते हैं कैश की टोटल। आप भी पॉज करके सारे कैलकुलेशन करो, एडलेस कर लो। कैश, कैश कितना आएगा, 180 माइनस 60 माइनस 25,000 माइनस 60 माइनस 30 माइनस 5। अरे कैश तो जीरो हो गया है, कैश पूरा जीरो हो गया है। फिर ये 250 माइनस 330 माइनस नहीं प्लस 60 माइनस 50 और माइनस 20, ये 160 का बचा है। बैंक 160 का बचा है, चेक कर लेना। वापस से एक बार, 3,30,000 10,000 माइनस, हाँ 160। और अब इधर की टोटल स्टॉक भी कर लेते, टोटल स्टॉक 50,000 का आ जाएगा, 50 का स्टॉक। तो 160 प्लस 330 प्लस 50 और प्लस 115, 6,55,000 टोटल आ रही है। और लायबिलिटी साइड में लोन बचा है 220 का, लोन 220, कृणाल 5,000 और अनुष्का डेटर 0। तो इसकी टोटल करते हैं, 4 और 2 6, 650 और ये 5, अरे ये भी 655 आ गया, 6,50,000। देख लो बैलेंस शीट हो गई है टैली, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों मैच हो गए। तो आज के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर अब जल्दी ही आएगा। अब डेली लेक्चर आएंगे, मैं अभी ब्रेक नहीं करूंगा, डेली ही लेक्चर आएंगे। 1-2 दिन का ब्रेक हो गया था, दूसरा था, तो अब ये लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा। तो अब हमारी ये वाली शीट कंप्लीट हो गई, एक ही इसमें बचा है। अब मैं आपको दूसरी वर्कशीट दूंगा, दूसरी वर्कशीट भी आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। अभी हमारा तीसरा चौथा लेक्चर चल रहा है, हमारा टारगेट है कि 10 से 12 लेक्चर में हम ये बेसिक पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पूरी एंट्री सब कुछ करते आएगा। चलो तो अभी के लिए रुकते हैं, गुड डे, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।